ये कहानी है शालिनी, जो दिखने में बहुत कठोर और खड़ूस होती है, लेकिन स्वभाव की बहुत नरम और दिल की बहुत साफ भी होती है। अगर उसे कोई अपनी परेशानी बताता है तो उसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार होती है। उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार वाकिफ था। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है, जो दिखने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी वह उससे भीख मांगती है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन अम्मा, आप 2 दिनों से भूखी क्यों हो? आपकी बेटी बहू कहाँ गए हैं? उन्होंने आपको खाना नहीं दिया क्या? अब तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे बहू होने के बावजूद भी मैं एक बेऔलाद की तरह जी रही हूँ। अरे मेरे बहू बेटे ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है, ये कहकर कि घर में मेरा कोई काम नहीं है और ना मैं कोई काम करती हूँ, और जब तक मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी वो मुझे मुफ्त की रोटियां नहीं देंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कहीं ना कहीं शालिनी को बुरा महसूस होता है। अम्मा, आपकी बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है। मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपकी इतनी मदद जरूर कर सकती हूँ कि आपको एक आश्रम भिजवा सकती हूँ। आप घर के अंदर चलिए। जब शाम को राम आएंगे ना, तो मैं उन्हें कह दूंगी आपके लिए कोई आश्रम सर्च कर ले, जिसके बाद आप वहाँ आराम से रह सकती हो। शालिनी की बात सुनकर बूढ़ी औरत जैसे ही उसके घर में जाने लगती है, तभी उसकी सास सुमित्रा आकर उसे रोकती है। ओ अम्मा जी, अरे कहाँ घुसती आ रहे हो घर में? अरे शालिनी बहू, तू क्या यहीं खड़े खड़े होके झाड़ू लगा रही है? अरे थोड़ा देख भी तो ले, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आंखों पे पट्टी बन गई क्या तेरे? माँ जी, अम्मा को घर के अंदर जाने के लिए मैंने ही कहा है। लेकिन क्यों? तू इस तरह क्या किसी को भी अपने घर में घुसा लेगी? अरे तू जानती भी है कि कौन है कौन नहीं। बिना जान पहचान के बस घर में जाने दो इनको। वो क्या है ना माँ जी, वैसे तो मैं इन्हें नहीं जानती, लेकिन जब इन्होंने मुझे अपनी तकलीफ बताई ना, तो मुझे इन पर तरस आ गया। इन्होंने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया। अब आप ही बताइए, अगर हम एक भूखे को खाना नहीं खिला सकते तो हमारा भला कैसे होगा? सोचिए माँ जी, वैसे कितना आशीर्वाद देंगी ये हमें। किसी भूखे को खाना खिलाने से हमारा खाना कम थोड़ी ना हो जाएगा। बहू देख, मैं तेरी तरह इतनी दयालु तो नहीं हूँ, और ना ही मुझे तेरे जैसा बनना है। और हाँ, अभी ना मैं मरी नहीं हूँ, तो इस घर के सारे फैसले ना मैं ही लूंगी। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे घर में। तू किसी भी अनजान को ऐसे ही घुसने देगी? अरे क्या समझती है तू? देख बहू, अगर इन्हें भूख लगी है तो तू खाना खिला, प्यास लगी है तो पानी पिला दे, और अगर कपड़ों की जरूरत है तो थोड़े बहुत कपड़े दे दे। लेकिन इस तरह घर में तो मत घुसा कम से कम। तुझे पता भी है बेटा, आजकल का जमाना कितना खराब चल रहा है। अगर कल को इन्होंने घर में आके कुछ कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा? आजकल का जमाना कितना खराब हो रहा है, और मुझे फिर इसीलिए गुस्सा आएगा। देख बेटा, मैंने कह दिया तो कह दिया, ये घर में नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। अगर तुझे मुंह फुला के बैठना है तो बैठ ही रह। लेकिन माँ जी, रहने दो बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। आजकल का जमाना किसी पे विश्वास करने लायक नहीं रहा है। तू मेरे बेटे के बारे में मत सोच। एक काम कर, तू मुझे 2 रोटी दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर शालिनी अपने घर में जाती है और बूढ़ी अम्मा को खाना लाकर देती है, जिसके बाद बूढ़ी अम्मा खाना खाकर उसका धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती। ऐसे ही समय बीतता है और शालिनी हर किसी की मदद किया करती थी। एक दिन शालिनी बाजार से अपने घर की ओर आती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक कुत्ते पर। हे भगवान, इस कुत्ते की पूंछ तो इस पत्थर के नीचे दबी हुई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह शालिनी कुत्ते की मदद करके उसे आजाद कर देती है। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर जाती है, जो रोड के किनारे बैठकर रोती है। ये बच्ची कौन है और इस तरह ये रोड के किनारे बैठकर रो क्यों रही है? शालिनी खुद से सवाल कर ही रही होती है कि तभी उसकी नंद काजल पीछे से आकर अपनी भाभी को टोकते हुए कहती है,
भाभी आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं काजल, वो मैं सब्जी लेकर घर जा रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक डॉगी फंसा हुआ दिखाई पड़ा। जब मैंने उस डॉग को आजाद करवाया तब मेरी नजर इस बच्ची पर पड़ी। देखो वो बच्ची कितनी बेबस होकर रो रही है। भाभी वो बच्ची अच्छे घर से लग रही है, इसलिए आप उस बच्ची पर ध्यान ना दो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन काजल ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स से खो गई हो और वो अपने माता पिता को ढूंढ न सकी हो। भाभी आप इतना क्यों सोचती हैं? देखो भाभी, लोगों के लिए दया भावना रखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। देखो काजल, मैं एक इंसान होने के नाते उस बच्ची की मदद जरूर करूंगी। क्या पता वो सच में खो गई हो, उसके माता पिता नहीं मिल रहे हो इसलिए वो रो रही हो। काजल अपनी भाभी को रोकती रह जाती है, लेकिन शालिनी उसकी बात नहीं मानती और उस बच्ची के पास चली जाती है। अरे बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना बेटा? इससे पहले बच्ची कुछ बोलती तभी शालिनी एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। अरे मैं तो कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर आएगी, तुम अपनी माँ के साथ उनके घर चली जाना। लेकिन आंटी आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि एक अनजान के साथ तुम्हारा कहीं जाना आना सही नहीं है। देखो बेटा, जिस तरह तुम अकेले इस सड़क पर रो रही हो, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें किसी की जरूरत है। बेटा आजकल का जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ ही समझकर मेरे घर चल लो। शालिनी ये बात बोल ही रही थी कि तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाते हुए शालिनी से कहता है, ओ मैडम, अरे क्या हो गया तन्ने? अरे है कौन तू? शूटिंग के बीच में तेरे को आने किसने दिया? उस लड़के की आवाज सुनकर शालिनी पीछे की तरफ देखती है, जहां बड़े बड़े कैमरा और डायरेक्टर सभी वहां मौजूद होते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती। इतने सारे लोग, और ये लोग मुझ पर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मैंने तो इस बच्ची को अपने घर ले जाने की बात कही थी। बस मुझे इन लोगों से पूछ लेना चाहिए, कौन हो तुम लोग और इस तरह चिल्लाकर बच्ची को डरा क्यों रहे हो? ओ मैडम जरा थम जा, डायरेक्टर हूँ मैं, शूटिंग कर रहा था यहाँ पर, जो तूने बर्बाद कर दिया। क्या यहाँ शूटिंग चल रही थी? मुझे माफ करना, मैंने इस बच्ची को रोते देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये बच्ची खो गई है, इसीलिए मैं इसके पास गई इसका हाल समाचार लेने। मुझे नहीं पता था कि यहाँ शूटिंग चल रही है, तो मुझे माफ कर देना। ओ मैडम देख, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे दयालु बनने का शौक है ना, तो घर पे जाके दया दिखा। अरे कहीं भी दयालु बनने की जरूरत नहीं होती है, अब बनना भी है ना तो आसपास देख लिया कर कहाँ क्या चल रहा है। हमारे पूरे काम का सत्यानाश मार दिया तूने, अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सब कुछ पैक करो, पैकअप। डायरेक्टर की बात सुनकर शालिनी चुप हो जाती है और अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से साइड खड़ी हो जाती। तभी वह डायरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है, ओ मैडम जरा मेरी बात सुनो। हाँ, पहली बात तो ये, भाई होने के नाते आपको राय दे रहा हूँ, माननी है तो मान लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए आप जो लोगों पे दया करती है ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दया करती है ये सही नहीं होता है। इसीलिए किसी की मदद करने से पहले सोच समझ के ना आसपास देख लिया कीजिए, वरना कल को आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। एक भाई होने के नाते मैं आपको ये राय दे रहा हूँ, मानना हो तो मान लीजिएगा। चलो भाई चलते हैं। इस तरह वह डायरेक्टर और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब काजल अपनी भाभी का उतरा हुआ मुंह देखकर उसके पास आती है। देखिए भाभी, मैं आपको मना कर रही थी ना कि उस बच्ची को छोड़ दीजिए उसके हालात पर, लेकिन नहीं, आपने उसकी भलाई करने की सोची। बदले में आपको मिला क्या? सिर्फ बेइज्जती, बदनामी। भाभी, मैं भले ही आपकी बहन नहीं हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता है, मैं आपकी ननंद हूँ। आप मेरे घर की इज्जत हैं और भला मैं आपको किसी भी चीज के लिए क्यों रोकूंगी? मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप किसी की भलाई करती हैं, लेकिन भलाई उतनी ही की जाती है जितना लोगों को बर्दाश्त हो सके। आप बहुत भोली हैं भाभी, और आजकल की दुनिया बहुत शातिर। काजल तुम सही कह रही हो, गलती तो सारी मेरी ही है जो मैंने इस बच्ची की मदद की, बल्कि मेरा काम है लोगों की मदद करना, ये सोचकर कि लोग परेशानी में होंगे। लेकिन आजकल की दुनिया में भलाई कहीं भी नजर नहीं आ रही।
खैर छोड़ो, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। वैसे भी बहुत देर हो गई है। इस तरह काजल शालिनी के साथ अपने घर जाती है, जहाँ वे देखती है कि उसकी पड़ोसन उसके घर बैठी है और जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन उसकी सास सुमित्रा गुस्से में होती है। अपनी सास का ऐसा फूला हुआ मुंह देखकर शालिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप इस तरह शांत क्यों बैठी हुई हो? शांत हूँ मैं? हाँ शांत हूँ मैं, और तेरी हरकतों की वजह से ही शांत हूँ। अरे भाई, 10 तरह के लोग मुझे आके ना जाने क्या क्या बोल के चले जाते हैं। तूने तो मेरा मजाक बना के रख दिया, और अभी भी तुझे जानना है कि शांत क्यों हूँ मैं? अरे तेरी वजह से ही शांत हूँ। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर भाभी ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप भाभी से इस तरह की बातें कर रही हैं? अरे काजल, तुझे तेरी भाभी की करतूत पता चलेगी ना तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा तेरा। या फिर ये भी हो सकता है कि गुस्सा आ जाए तुझे अपनी भाभी के ऊपर कि क्यों इतना दयालु बनती है, जब देखो मुंह उठाकर लोगों की मदद करने लग जाती है। अरे इसको समझाओ कि आजकल की दुनिया अच्छी नहीं है। अगर किसी की भलाई करोगे ना तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं और पागल बना के जाएंगे। माफ करना आंटी जी, लेकिन मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। पर सच कहूँ तो जिस तरह आप भलाई का ज्ञान दे रही हो तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आपको क्या पता भलाई का मतलब क्या होता है? मेरी भाभी भले ही लोगों की भलाई करती है, दूसरे लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन वो दिखावा नहीं करती। काजल, ये क्या बदतमीजी है? अरे वो आंटी है तेरी। तुझे मैंने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि आंटी से ऐसे बात करना चाहिए। माँ आपने मुझे संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन सच कहूँ तो हमें अपने संस्कारों से बढ़कर वहाँ अपना मुंह खोल लेना चाहिए जहाँ जरूरत हो सके। हर तरफ चुप्पी साधे रखना सही नहीं है। और रही बात भाभी की, तो भाभी के अंदर दया है और इस दया के चलते ही वो लोगों की भलाई करती है। पर क्या करें, लोगों को तो भलाई भी हजम नहीं होती और इसलिए लोग मेरी भाभी का मजाक बनाने के साथ साथ उनको उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं। और आंटी जी, आप जिस तरह से मेरी भाभी का मजाक बना रही हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि आप कभी भी भलाई करने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आगे से आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हुई ना तो मेरी भाभी आपकी ऐसी हरकत देखकर आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी। हाय दैया, देखो तो अपनी भाभी के लिए कैसे जवान लड़ा रही है। अरे तुझे पता है क्या किया है इसने? एक डायरेक्टर का काम बिगाड़ दिया इसने। अरे एक्टिंग कर रही थी कोई बच्ची, ये उसको आकर खींच कर ले जाने लगी। तो क्या था, डायरेक्टर ने आकर इसको खूब सुनाया। ना जाने कौन सी हीरोइन बनती है, सोचा होगा एक्टिंग के बीच में घुस जाऊंगी तो हीरोइन बन जाऊंगी। अरे इस जैसे तो बहुत देखे हैं मैंने जो दयालु बनने का नाटक करती है। पड़ोसन की बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन को बहुत सुनाती है। उसकी पड़ोसन वहाँ से मुंह लटकाए अपने घर चली जाती। वहीं अब काजल सारी बात अपनी माँ को बता देती है। वहीं सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू से माफी मांगती है और उसकी दयालुता पर उसे नाज होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।